नाउ एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। अब इस टॉपिक में क्या चीज आपको करनी है, हमारे पास अगर एक फ्लोइंग लिक्विड है, इफ देयर इज अ लिक्विड इन मोशन, so that liquid will possess or it will have 3 types of energy। ठीक है, जो भी लिक्विड मोशन में होगा उस लिक्विड के पास 3 टाइप की एनर्जी होगी। फर्स्ट एनर्जी है प्रेशर एनर्जी, सेकेंड टाइप की एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड टाइप की एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जीज क्या हैं, कैसे होंगी एक लिक्विड के पास जो मूव कर रहा है, अब हम वो चेक करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक के बारे में आपको आइडिया है। काइनेटिक क्योंकि मूव कर रहा है तो लिक्विड, तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। प्लस उस लिक्विड को आप किसी रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में किसी हाइट पर ही रखोगे, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसके पास। करेंगे इसको अभी हम। पहले प्रेशर एनर्जी देखते हैं। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, देखो अब ध्यान से। प्रेशर एनर्जी वो एनर्जी है जो एक लिक्विड के पास उसके प्रेशर की वजह से होगी, इसीलिए उसका नाम प्रेशर एनर्जी है। ठीक है भाई, एक लिक्विड है, मूव कर रहा है, डेफिनेटली लिक्विड मूव करेगा ही तब व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ प्रेशर। हाई टू लो प्रेशर लिक्विड मूव करेगा। सो प्रेशर की वजह से एक लिक्विड के पास जो एनर्जी आएगी उसे प्रेशर एनर्जी कहते हैं। अब प्रेशर एनर्जी निकालेंगे कैसे? सपोज करो बेटा एक टैंक है मेरे पास, ठीक है, लेट्स से वी हैव अ टैंक एंड दिस टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड। ठीक है, देयर इज अ लिक्विड इनसाइड इट and let the density of the liquid be rho। ठीक है, रो डेंसिटी है इसकी। एंड सपोज ये जो लिक्विड है इस टैंक के यहां साइड में देयर इज अ ट्यूब, देयर इज अ ट्यूब। ठीक, और इस ट्यूब में एक पिस्टन फिट है। लेट्स से दिस इज अ पिस्टन। ठीक, ध्यान से सुनना। तो ये लिक्विड यहां तक है, राइट? एंड लेट्स से इस साइड ट्यूब से ऊपर ऊपर तक जो लिक्विड है उसकी हाइट है h। क्लियर? प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर एनर्जी बेसिकली इक्वल होगा वर्क डन के। कौन सा वर्क डन? कि जब हम इस लिक्विड को पुश करें इस तरीके से कि उस लिक्विड में कोई भी वेलोसिटी इंपार्ट ना हो सके। ठीक है, ये अभी समझ आएगा जब मैं ये एक्सप्लेन प्रॉपर करूंगी। मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूं। प्रेशर एनर्जी इज बेसिकली द मेजर ऑफ वर्क डन। ठीक है, प्रेशर एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड against pressure in pushing the liquid against pressure without imparting any velocity to it।
एक लिक्विड को अगेंस्ट प्रेशर पुश करना कि उस लिक्विड में वेलोसिटी ना आ पाए, मतलब आप इतने धीरे से उसे पुश करो कि अगर वेलोसिटी आ भी जाए तो वो नेग्लिजिबल हो। तो ये करने में जो वर्क करना पड़ता है वो प्रेशर एनर्जी है। सो बेसिकली मैं यहां पर अगर वर्क डन निकाल दूं सो दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी। अब ये वर्क डन निकालेंगे कैसे? ठीक है, हम जो ये सिचुएशन ले रहे हैं दैट देयर बी अ टैंक एंड दैट कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड लेट्स से उस में यहां पर साइड में एक ट्यूब है जिसमें एक पिस्टन फिट है एंड लेट्स से इस पिस्टन का एरिया है स्मॉल ए। ठीक, अब देखो यहां पे इस साइड ट्यूब से ऊपर h हाइट पर लिक्विड है, राइट? सो देयर विल बी अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द पिस्टन। ये लिक्विड जब कुछ हाइट पर है तो ये लिक्विड इस पिस्टन पर कुछ प्रेशर P लगा रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में। सो कितना होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? H रो जी। Hydrostatic pressure on piston, this will be P is equal to H rho G, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट? अब सपोज करो इस पिस्टन पर हमने एक फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, मतलब यहां से आप इस पिस्टन को पुश करना शुरू करो F फोर्स लगाकर और इतना धीरे धीरे इस पिस्टन को मूव करो कि ये पिस्टन यहां से अंदर आना शुरू कर दे। तो ये लिक्विड को अंदर की तरफ पुश करना स्टार्ट करेगा और यहां आ जाएगा पिस्टन, करेक्ट? इनिशियली पिस्टन यहां था, आपने बहुत धीरे धीरे एक फोर्स लगानी शुरू करी तो ये पिस्टन आगे की तरफ पुश होना स्टार्ट हो गया, तो ये लिक्विड को अंदर की तरफ भेजेगा। अब लेट्स से कुछ x डिस्प्लेसमेंट पिस्टन ने कवर किया। अब जब ये पिस्टन इस लिक्विड को अंदर की तरफ पुश कर रहा है तो प्रेशर इधर लग रहा है, लिक्विड इधर की तरफ पुश कर रहे हो, सो दैट मीन्स आप अगेंस्ट द प्रेशर इस लिक्विड को पुश कर रहे हो, राइट? और जब आप इस लिक्विड को पुश करोगे ऑफ कोर्स इस लिक्विड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर आएगी, बट वो वेलोसिटी इतनी कम होगी कि हम उसे अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मान देंगे और छोड़ देंगे। सो हम यही बोलेंगे कि जब हमने इस पिस्टन को F फोर्स लगाकर मूव किया तो इतना धीरे, इतनी स्लो प्रोसेस थी ये कि जो लिक्विड आपने अगेंस्ट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वापस टैंक के अंदर मूव करवाया, उस लिक्विड में इतनी कम वेलोसिटी आई कि हमने उस वेलोसिटी को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक, सो नाउ कितना वॉल्यूम वापस टैंक में पुश हुआ? सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इन द टैंक, that will be area into velocity, volume of liquid pushed into the area into height, so this will be area of the piston into जो भी displacement उसने cover किया। so इतना volume हो गया, so mass कितना होगा? so mass of liquid pushed in the tank, so that will be volume into density, so AX rho, clear? अब
कितना फोर्स लगा पिस्टन पे? नाउ फोर्स ऑन द पिस्टन, दिस विल बी प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट? देयरफॉर वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? देयरफॉर हाँ, बिकॉज आप इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इधर की तरफ, इस साइड की तरफ लग रहा है पिस्टन पर, आप वापस अगेंस्ट दिस प्रेशर लिक्विड को लेकर आ रहे हो, ठीक है? ठीक है, लगभग उतनी होनी चाहिए, बट हम क्या करवा रहे हैं? हम उस लिक्विड को मूव नहीं करवा रहे, ठीक है? उस जो भी लिक्विड आप वापस अंदर टैंक में पुश कर रहे हो, वो आप इतना धीरे धीरे कर रहे हो कि उस लिक्विड में वेलोसिटी इम्पार्ट ना हो जाए। बेटा, फोर्स लगाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पिस्टन आप इतना धीरे मूव कराना, पिस्टन को इतना धीरे मूव कराना है कि जो भी लिक्विड वो वापस अंदर की तरफ भेज रहा है, वो इतना धीरे मूव करके जाए कि बिल्कुल नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी हो उसके पास, वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो, ठीक है? तो जो आप फोर्स लगा रहे हो प्रेशर इनटू एरिया, कम से कम तो इतनी फोर्स लगनी चाहिए ना, प्रेशर इनटू एरिया, कम से कम इतनी फोर्स लगे। इससे ज्यादा तो आप लगा ही सकते हो, बट जो एक कम से कम वाला अमाउंट है वो प्रेशर इनटू एरिया तो होना ही चाहिए, ठीक? तो ये फोर्स आ गई, तो अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। सो वर्क डन इन pushing the liquid inside the tank, कितना होगा? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब कितना फोर्स है? प्रेशर इनटू एरिया। कितना डिस्टेंस कवर करा? x, पैक्स बन गया, PAX, पैक्स, है ना? सो ये वर्क डन है, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी। तो ये आपका प्रेशर एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, PAX। जो भी आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहे हो, कितने एरिया पे लगा रहे हो, और कितना डिस्टेंस आपने लिक्विड को मूव कराया है वापस उसे टैंक में भेजने के लिए। हाँ जी, सो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया प्रेशर एनर्जी का, ठीक? इस एक्सप्रेशन को आप याद रखेंगे। नाउ दो एक्सप्रेशंस हम और निकालेंगे यहां पर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हाँ जी, अब एक टर्म हम ये भी निकाल सकते हैं यहां से, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ये क्यों निकाल रहे हैं मैं अभी समझाती हूं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालो तो वो कितना होगा? PAX अपॉन ये रहा मास, AX रो, करेक्ट? सो AX और AX कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P बाय रो। याद रखना है ये एक्सप्रेशन। इसी तरीके से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो। वो क्या होगा? PAX है प्रेशर एनर्जी, वॉल्यूम कितना है? AX। सो AX AX कैंसिल, सिर्फ P आ गया, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, दिस इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
बिकॉज ऑफ द लिक्विड। ये 3 एक्सप्रेशंस क्यों निकाले हैं? अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे आगे, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम की ना 3 स्टेटमेंट्स हैं। एक जनरल स्टेटमेंट है जिसमें हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एक बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट है पर यूनिट मास वाली, एक है पर यूनिट वॉल्यूम वाली। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्रेशंस भी निकलवा दिए। ठीक है, सो दिस इज प्रेशर एनर्जी। वो वर्क जो आपको करना पड़े एक लिक्विड को अगेंस्ट द प्रेशर मूव कराने में, और इस तरीके से मूव कराने में कि उस लिक्विड में कोई भी वेलोसिटी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट ना हो सके। सो प्रेशर एनर्जी का एक्सप्रेशन है PAX। ठीक है, पर यूनिट मास निकालोगे तो P बाय रो, और पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो P। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगी? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और पोजीशन, राइट, और पोजीशन अबव अ रेफरेंस लेवल। कोई तो एक रेफरेंस लेवल रखा ही होगा, उस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में कितना हाइट पर एक लिक्विड है। रेफरेंस लेवल मींस 0 लेवल, जो भी आप ले लो। करेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh। यही यूज करेंगे हम यहाँ, mgh। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। सिमिलरली यहाँ पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हो। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा? mgh अपॉन m, यानी कि gh। और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आप ले सकते हो, mgh बाय v, एंड m बाय v इज रो, gh। ठीक, ये तीनों एक्सप्रेशंस भी हम यूज करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। सॉरी, नहीं, नो, दिस इज मास ऑफ द लिक्विड, दिस इज मास ऑफ द लिक्विड। हाँ, दिस इज मास ऑफ द लिक्विड एट अ सर्टेन हाइट h, एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, वो जब मास पर सेकेंड होगा ना, वो आपको अलग से लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक बेटा। और थर्ड टाइप की जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये तो ऑब्वियस है, लिक्विड मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक, यहां पे भी लेट देयर बी अ लिक्विड ऑफ मास m, density rho, volume v, and let the liquid be moving with a velocity small v। ठीक है, velocity small v ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? So kinetic energy of liquid will be half mv square। यही फॉर्मूला होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल सकते हो। So that will be half mv square by m। So ये half v square बन जाएगा। और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, हाफ mv स्क्वायर बाय रो।
So, oh sorry, by capital V, which becomes half rho V square. ठीक है. So 3 types of energy are there with a moving liquid, with a liquid which is in motion. Pressure energy because of the pressure of the liquid, potential energy because of its height above a particular reference level, and kinetic energy because of its motion. Bernoulli's theorem. Bernoulli was a scientist who gave one theorem. The theorem states that for the streamline flow of an ideal liquid, it should be a streamline flow, turbulent flow नहीं होना चाहिए. ठीक है. Of an ideal liquid. Ideal word का मतलब है इनकम्प्रेसिबल या यूनिफॉर्म लिक्विड. ठीक है. सो द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, द टोटल एनर्जी क्या है? सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज. ऑल द 3 एनर्जीज, इनका जो सम है पर यूनिट मास, दैट हैज टू रिमेन a constant at every cross section throughout the flow. जो भी हम ट्यूब ले रहे हैं, जिस ट्यूब में ये लिक्विड फ्लो करेगा, उस ट्यूब के हर एक क्रॉस सेक्शन पर, हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यहां पर. So this is Bernoulli's theorem.